Morning students. Today we are going to discuss photoelectric effect. Photoelectric effect. Photoelectric effect. It is a small topic but very interesting. इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आते हैं और समझाने के लिए भी आता है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1887 हेनरी हर्ट्ज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक लंबा सा ट्यूब होता है जिसके अंदर की हवा निकाल दी जाती है, अंदर की हवा जो है एयर निकाल दी जाती है, वैक्यूम बना दिया जाता है। इधर रख दिया इसने एनोड, इधर क्या रख दिया एनोड, और इधर रख दिया, चलो इधर कैथोड रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रख दिए कैथोड माइनस, ठीक है ना, ये माइनस ये प्लस, बीच में लगा दिया हमने एमीटर, बीच में क्या लगा दिया एमीटर, और इधर बनाया एनोड, इधर बनाया हमने एनोड पॉजिटिव, ये एनोड है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम मेटल लेंगे पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, ETC। कोई फर्स्ट ग्रुप का मेटल ले लेंगे। फर्स्ट ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है आपके लास्ट में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है जिसको निकालना बहुत इजी है, ठीक। तो इस पर लाइट गिराया, इस पर क्या गिराया लाइट गिराया जिसकी फ्रिक्वेंसी hν थी। इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। मान लीजिए सपोज यहाँ हमने पोटेशियम लिया हुआ है, ठीक है ना, तो पोटेशियम लिया हुआ है, तो इसमें जब लाइट की फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ाई गई ग्रेटर देन 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 10⁻14 हर्ट्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, और इधर जाने लगे इलेक्ट्रॉन निकल के एनोड की तरफ जाने लगे, और एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। इससे कम जब लाइट गिराई गई, इससे कम फ्रीक्वेंसी की जब लाइट गिराई गई तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की लाइट गिरती है तो नहीं निकलते इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इन्होंने 3 कंडीशन बताया। पहला बताया थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, μ0, ठीक। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरा बताया if intensity or brightness is increased, then number of ejected electron increased, ठीक है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी की लाइट गिराते हैं, तो इंटेंसिटी माने ब्राइटनेस,
नंबर ऑफ फोटान ज़्यादा गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है ना। तीसरा कंडीशन, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज then electron gets kinetic energy, ठीक है ना। It means that kinetic energy is equal to h nu minus h nu zero, h nu zero को w zero भी कहते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है ना। इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने में लगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हुई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, h न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक। सेकेंड पॉइंट था, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस इज इंक्रीज द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एच न्यू एक फोटॉन है, एक फोटॉन मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाएंगे, ये फिर इसमें संशोधन करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर इज एन एच, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन करके आ गया। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आपके आइंस्टीन के द्वारा इसको समझाया गया था, ठीक है ना। इसके द्वारा समझाया गया था, आइंस्टीन के द्वारा समझाया गया था 1905 में। हर साहब ने तो अपना एक्सपेरिमेंट करके रख दिया था, लेकिन इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। ये प्रूफ करता है कि ये जो लाइट, ये पार्टिकल है, पार्टिकल से पार्टिकल टकराएगा तभी इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लाइट भी एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल से पार्टिकल टकराएगा तभी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो तीन कंडीशन, कम फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली गई, तो मान लीजिए रेड लाइट डाली गई, तो रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है 4.5 to 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। लेकिन जैसे ही आपका येलो लाइट डाला गया 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की, इलेक्ट्रॉन निकल गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकले। जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये रफ्तार बहुत तेज हो गया, ठीक है ना। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाया वैसे वैसे रफ्तार बढ़ती गई। लेकिन जब नंबर ब्राइटनेस इंटेंसिटी बढ़ाया गया, ब्राइटनेस बढ़ाया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ejection of electrons by metal surface, by metal like potassium, rubidium, cesium, etc. Metal surface on a suitable frequency is called photoelectric effect, ठीक है। तो आगे बात, ये फाइनल इक्वेशन आपका है, ध्यान रखिएगा। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी, इज इक्वल टू nh न्यू माइनस न्यू जीरो। h न्यू जीरो इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने में जितनी एनर्जी लगी है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय
videos. Thank you.